2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज राजस्थान के अलग अलग भागों में तेजा दशमी और बाबा रामदेव की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। ऐसे में आप सभी को तेजा दशमी और बाबा रामदेव जयंती की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनाकर अपनी लीडरशिप का लोहा दुनिया में मनवाया है। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में जर्मनी की एक लड़की की भी चर्चा की। वो है देख नहीं पाती लेकिन संस्कृत के श्लोक इतने आसानी से गाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 राज्यों में 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए इन सभी राज्यों में न सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय कम होगा बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इस मौके पर पीएम ने कहा, नए भारत के नए लोग नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही थी। अब इसमें 9 और वंदे भारत जुड़ गई है। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन के विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश के कई रेलवे स्टेशन गुलामी के काल में बने थे। विकसित होते भारत को अपनी गुलामी के प्रति इन रेलवे स्टेशनों को भी डेवलप करना होगा। अमृत काल में डेवलप होने वाले रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहे जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान को भी तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। और बड़ी खबर यह भी है, जयपुर उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस नियमित रेल सेवा आज 25 सितंबर से संचालित होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना में जीत सकते हैं और राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कई हथकंडे अपनाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, करीब 4.5 साल बाद पीएम मोदी आज जयपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस सभा को खास बनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी के स्वागत को लेकर विदाई तक हर मौके को खास बनाया जा रहा है। मोदी इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली धानक्या भी जाएंगे। माना जा रहा है पीएम मोदी आज राजस्थान को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं क्योंकि यह चुनावी साल है। वहीं पीएम मोदी राजस्थान में वसुंधरा राज्य की भूमिका को लेकर भी कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पीएम मोदी की इस सभा में संचालन से लेकर पांडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेगी। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के कुछ इलाकों में रविवार को भी अच्छी बारिश हुई। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान के अलावा रविवार को चूरू, सीकर, नागौर समेत श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पाली के भी कई स्थानों पर बारिश हुई। अच्छा, अब बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था उसका असर आज 25 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद 26 सितंबर से मानसून की बारिश का दौर थमने लगेगा और संभावना है कि मानसून की विदाई पश्चिमी राजस्थान के जिलों से कल से शुरू होने लग जाए। यानी कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो बारिश का हल्का फुल्का दौर है वह 1-2 दिन में पूरी तरीके से थम जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पेशे में सरल भाषा के इस्तेमाल की बात कही है ताकि आम आदमी को इसे समझने में आसानी हो। रविवार 24 सितंबर को शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के आसान भाषा में होने से लोग भी सोच समझकर फैसला लेंगे। दरअसल आपको बता दूं, कई बार कानून की भाषा इतनी कठिन होती है कि आम आदमी इसे समझ भी नहीं पाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कानून की भाषा आसान हो ताकि आम आदमी आसानी से समझकर कानून जान सके। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, देश का दूसरा और राजस्थान का पहला H आकार का रेल ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। जोधपुर की RTO फाटक पर तैयार हुए इस ब्रिज का कार्य 5 साल पहले शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इसका लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन से पहले इसके नामकरण को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, चीनी की मिठास पर अब महंगाई की मार शुरू हो गई है। दरअसल त्योहारों की शुरुआत से पहले ही चीनी के भाव बढ़ने लगे हैं। पिछले 1 महीने में चीनी के भाव में करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है, जिसके बाद चीनी के थोक भाव 41 रुपए से लेकर 46 रुपए प्रति किलो हो गए हैं।
दरअसल ऐसे समय में कई व्यापारी भी चीनी का बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चीनी व्यापारियों को अपना स्टॉक समय समय पर चेक करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार माइक्रो फाइनेंस लोन लेने वाली महिलाओं के लोन को माफ कर दिया जाएगा। यानी असम राज्य की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर है ये। एक और बड़ी खबर, भारत ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए। बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला, जिसे टीम हासिल नहीं कर पाई। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को